गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन है वो सैटरडे की वीडियो में कंप्लीट हो गया था और आज से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु के छोटे से गांव कलपट्टू गांव की, कलपट्टू विलेज की। कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट close the sea, the coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of works as other villages. Here too there is a no farm work such as making basket, stands, pots and bricks, bullock carts, etc. There are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair machine and so on. There are also some shopkeepers and traders in the main street which looks like bazaar. You morning in the snacks like Bada, Wanda, and the Masoor Park in evening. Near the tea shop in the corner lives a blacksmith family whose home serve as their workshop. Next to their home is a cycle hire and repair shop. Two families are earn and living by washing clothes. There are some people who go to nearby town to work as a construction worker and lorry drivers. तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई ऐसे काम होते हैं जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल को ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली है यह वह बाजार की तरह दिखाई देती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी जिसमें जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। In the village, surrounded by low hills, paddy, the main crop that in the grown is intricate lands. Most of the families earn the living through the agriculture. There are some coconut groves around the cotton, sugar cane, and plantation are also grown. There are mango orchards. Let us now meet some people who work in the fields of Kalpattu and see what we can learn about farming from them. देखिए कि सुबह के नाश्ते जैसे इडली, डोसा, उपमा भी मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बोंडा और मैसूर पाक भी मिलता है। चाय की दुकानों के पास कोने में एक लोहार का परिवार है। उसके घर में लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सेंसस ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। आइए हम कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी जीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तुलसी की। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन द रामलिंगम लैंड। ही हैज़ 20 acres of the paddy field in Kalpattu. Even before I was married, I used to work a paddy fields in Pretendal village. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. Kalpattu Ramlingam's wife survives us. This is one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy when the plants are grown. With a Ramlingam will call us again be wedding and them is finally once again for the harvesting. हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी और यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक काम करती थी। रामलिंगम की पत्नी करथम्मा की काम की निगरानी करती है। साल के कुछ महीने में ऐसे मौके आते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है जब मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। देखिए, आप लोगों का एक पेज यहीं कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पेज मैं अगली वीडियो में सेंड करूँगा। थैंक यू।